आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। बिहार से बड़ी खबर आ रही है। बिहार में जिस तरीके से साजिश लालू प्रसाद यादव ने रची थी, बड़ा झटका लालू प्रसाद यादव को और महागठबंधन को लगा है। लालू प्रसाद यादव ने जेल में रहकर जिस तरीके से एनडीए विधायक को कॉल करके सरकार तोड़ने की बात कही थी, इसी के साथ स्पीकर के चुनाव में उपस्थित न होने के लिए प्रलोभन दिया था। अब सारा षड्यंत्र, सारी साजिश नाकाम हो गई है। बीजेपी के विधायक विजय कुमार सिन्हा स्पीकर चुन लिए गए। तो आपने देखा कि किस तरीके से अब बिहार में बीजेपी का कब्जा हो चुका है, जिस तरीके से सारी साजिशें और षड्यंत्र नाकाम हो चुके हैं और बीजेपी का विधायक स्पीकर बन गया है। स्पीकर बनने के बाद नीतीश कुमार ने बधाई दी है। 126 मत पक्ष में पड़े हैं, जबकि 114 विपक्ष में पड़े। ओवैसी पार्टी के नेता भी महागठबंधन के साथ खड़े हुए थे और इसी के साथ लालू प्रसाद की असलियत सामने आई है। सुशील मोदी ने सोशल मीडिया पर एक ऑडियो शेयर किया है। इसी के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि लालू प्रसाद यादव की असलियत सामने आ गई है। अब सोशल मीडिया पर लगातार ये वायरल हो रहा है और इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लालू प्रसाद यादव को तिहाड़ शिफ्ट करने की मांग की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि जेल के नाम पर जिस तरीके से उन्हें रिजॉर्ट में रखा गया है, इसको लेकर कई सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतनी मेहरबानी सरकार लालू प्रसाद यादव पर क्यों कर रही है, जबकि उन्होंने अरबों का घोटाला किया है। चारा घोटाला, इतना बड़ा घोटाला सामने आया, उसके बाद भी उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। फिलहाल अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में जिस तरीके से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, वहां पर सरकार में जिस तरीके से एनडीए की सरकार बनी हुई है, लेकिन जेडीयू से ज्यादा सीटें बीजेपी के पास है। दूसरी बड़ी पार्टी है बिहार में जो सीटें आई हैं, और इसी को देखकर महागठबंधन बौखलाया हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से इनकी सरकार नहीं बन पाई, पप्पू और पिंकी की जोड़ी ने जिस तरीके से इनका खेल बिगाड़ा है, उससे ये बौखलाहट में थे। एनडीए के विधायकों को तोड़कर सरकार गिराना चाहते थे लालू प्रसाद यादव, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुशील मोदी ने जो ऑडियो शेयर किया है, उसमें साफ ये कहते हुए लालू प्रसाद सुने जा सकते हैं कि सरकार गिराकर आपको मंत्री बना देंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि क्या कुछ उसमें बात होती है। सबसे पहले लालू के जो सहायक जो कॉल करते हैं विधायक को, वो ये कहते हैं कि हेलो प्रणाम सर, विधायक जी बोल रहे हैं। विधायक का पीए उधर से जो विधायक के पीए होते हैं, ललन पासवान के जो पीए होते हैं, वो उधर से ये कहते हैं कि मैं पीए बोल रहा हूँ, मैं विधायक ललन पासवान नहीं बोल रहा हूं। इसी के साथ लालू के जो सहायक जो कॉल करते हैं, वो ये कहते हैं कि दीजिए साहब बात करेंगे माननीय लालू प्रसाद यादव। विधायक के पीओ ये कहते हैं कि हेलो सर, कहाँ से सर? लालू का सहायक रांची से, साहब बात करेंगे। लालू जी कहते हैं कि हाँ जी पासवान जी बधाई। उसके बाद ललन पासवान वापस ये कहते हैं कि प्रणाम चरण स्पर्श लालू जी। उधर से लालू ये कहते हैं कि हाँ जी, हम तुमको आगे भी बढ़ाएंगे और कल 25 नवंबर का स्पीकर का चुनाव होने वाला है और हम आपको मंत्री बनाएंगे। कल तुम जो भाजपा और जदयू की सरकार है, यानी कि एनडीए की सरकार है, उसका जो स्पीकर चुना जाने वाला है, जिस तरीके से स्पीकर का चुनाव है, और उसमें तुम उपस्थित मत होना। उसके बाद सरकार गिराकर हम तुम्हें मंत्री बना देंगे। पासवान उधर से ये कहते हैं कि हम तो पार्टी में हैं ना सर, और उसके बाद लालू ये कहते हैं कि पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ, कोरोना हो गया, ऐसा बहाना बना दो। उधर से लालू प्रसाद उनको कई बार ये कहते हैं कि कोरोना का बहाना बनाकर तुम उपस्थित मत हो। 3 बार वो ये कहते हैं कि एब्सेंट हो जाओ। इसी के साथ आपको बता दें कि ललन पासवान ने इस पूरे मामले में बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमको लगा कि सबसे पहले चुनाव जीतने के बाद सब हमको बधाई दे रहे हैं। मेरे पीए ने पहले फ़ोन उठाया था और बताया कि कोई लालू प्रसाद यादव बोल रहे हैं। मैंने उन्हें प्रणाम किया, चरण स्पर्श भी किया, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। फिर वो कहने लगे कि हमारा साथ दो, स्पीकर को गिराना है, सरकार को गिराना है, आगे बढ़ाएंगे और आपको मंत्री बनाएंगे। मैंने उनसे कह दिया कि मैं पार्टी से हूं और ऐसा नहीं कर सकता हूं, और जो कुछ भी बातचीत हुई है वो ऑडियो में स्पष्ट है, उसे सुना जा सकता है। जिस वक्त बातचीत हुई, मैं पार्टी के माननीय नेता सुशील कुमार मोदी के आवास पर ही था। जैसे ही पीए ने बताया कि लालू जी का फोन है, मैं चौकन्ना हो गया। मैंने तुरंत सुशील जी को इस बारे में बताया है। इसी के साथ आपको बता दें कि सुशील कुमार मोदी ने इस पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि असलियत सामने आ गई है। साथ ही ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि एक खास नंबर से एनडीए के विधायकों से संपर्क किया जा रहा है। ये नंबर लालू प्रसाद यादव का है, और जब उन्होंने उस नंबर पर फ़ोन किया तो लालू यादव ने सीधे उसे रिसीव किया। तब सुशील कुमार ने लालू से कहा कि आप गंदा खेल बंद कीजिए, आप कभी सफल नहीं होंगे। इसी के साथ सुशील कुमार मोदी ने अपने ट्वीट में वो मोबाइल नंबर भी शेयर किया है जिसका जिक्र उन्होंने किया था।
साथ ही उन्होंने बताया है कि ये जब ट्रू कॉलर पर जांचा गया तो इरफान रांची लालू जी के नाम से यह नंबर सेव मिला है। इरफान लालू का पुराना करीबी रहा है। यानी कि ये साफ है कि किस तरीके से एक बड़ा षड्यंत्र जेल में रहकर लालू प्रसाद यादव ने रचा, लेकिन वो नाकाम हो गया और होना वही था जो हुआ है। ये पहले से ही साफ था कि बीजेपी के ही स्पीकर बनेंगे और अब साफ हो गया है और उनके पक्ष में 126 मत भी पड़ चुके हैं, वो चुन लिए गए हैं। तो अब विजय कुमार सिन्हा बिहार असेंबली के स्पीकर बन चुके हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से महागठबंधन और आरजेडी ने जो बड़े बड़े दावे किए थे और ये कहा था कि युवाओं की ये सरकार होगी और सबसे युवा नेता होंगे जो मुख्यमंत्री बनेंगे और तमाम वादे किए गए थे, और ये साफ दिखाई दे रहा है कि लालू प्रसाद यादव किस तरीके से जेल में रहकर ही एक बड़ा षड्यंत्र रच रहे थे। तो बड़ी बड़ी बातें जो करने वाले थे उनकी पोल खुल चुकी है, आरजेडी की जो सच्चाई है वो सामने आ चुकी है। इसी के साथ आपको बता दें कि उन पत्रकारों के मुंह पर भी कालिख पुत गई है जो ये कह रहे थे कि लालू प्रसाद यादव को साइड में रखकर हमें तेजस्वी यादव को देखना है, वो जनता के भलाई के लिए काम करना चाहते हैं, वो रोजगार देना चाहते हैं, युवाओं को प्रेरित करना चाहते हैं और इसीलिए उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। ये बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे और किस तरीके से उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा था। इन सब की हवा निकल चुकी है और सच्चाई सामने आ चुकी है कि बिहार में किस तरीके का जंगल राज चलता रहा है और किस तरीके से अटैक पर अटैक लोगों पर होते आ रहे हैं। और वो अगर आज लोग बात नहीं मानते हैं तो उनको इस तरीके से प्रलोभन दिया जाता है और उसके बाद उन पर अटैक भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं आरजेडी के नेताओं के। तो आरजेडी को वैसे भी बिहार में गुंडा कहा जाता है। इनके जो नेता हैं वो इसी प्रकार की जिस तरीके से हरकतें करते हैं उसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं। इसी के साथ नीतीश कुमार से भी ये पहले सवाल पूछा जाता रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने सुशासन का दावा किया था और उसमें आरजेडी के जो नेता हैं उनकी जो मनमानी है उसको नहीं चलने देना चाहिए, लेकिन काफ़ी हद तक ये सरकार कामयाब भी हुई थी। लेकिन अब जो अभी जो सत्ता है उसमें ज़्यादातर जो मंत्री होंगे वो बीजेपी के हैं और इसी के साथ जो वहाँ पर पार्टी है सत्ता में सबसे बड़ी वो बीजेपी है और इसीलिए बीजेपी का अब राज्य बिहार में है। तो एक बड़ी जीत बीजेपी की हुई है और गृह मंत्री अमित शाह से ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द लालू प्रसाद यादव को तिहाड़ शिफ्ट किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बीमारी का बहाना बनाकर रिजॉर्ट में मजे कर रहे हैं और फोन पर सरकार गिराने की बात कर रहे हैं, सरकार गिराकर और मंत्री उन लोगों को बनाना चाहते हैं जो एनडीए से निकलकर महागठबंधन में आएंगे। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है और जिस तरीके से बाकी राज्यों में कांग्रेस चीख चीख कर हंगामा करती आई है कि गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाती आई है कि वो विधायकों को तोड़ना चाहते हैं, और आज सच्चाई सामने आ गई है कि किस तरीके से महागठबंधन अपनी सरकार बनाने के लिए, और उसमें कांग्रेस भी शामिल है, तो कांग्रेस भी जवाबदेह है और इस पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को भी खुलकर बात करनी चाहिए, क्योंकि महागठबंधन में रहते हुए किस तरीके से लालू प्रसाद यादव एक षड्यंत्र रच रहे हैं और उसमें सारे नेता शामिल हैं। तो पहले एक तरफ उनकी सरकार नहीं बनी और जिसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर कई आरोप उनके आरजेडी के नेताओं ने लगाए। उन्होंने कहा कि सिर्फ पिकनिक मनाने चाहते हैं और वो काम उन्होंने धरातल पर नहीं किए। अगर जमीन पर उन्होंने काम किए होते, मेहनत की होती तो आज महागठबंधन की सरकार होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मेहनत नहीं किया है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा का जो नज़रिया था देखने का, उन्हें ये लग रहा था कि पैराशूट के जरिए जब उतरेंगे वहां पर जाएंगे तो लोग उनको देखते ही वोट कर देंगे, जबकि उन्होंने कोई काम नहीं किया है। और जहां पर उनकी सरकारें गठबंधन में हो या फिर उनकी सरकारें हों उनके पार्टी की, वहां पर काम नहीं हो रहा है और ये वहां की जनता देख रही थी, इसीलिए उनको नहीं चुना गया। लेकिन जब जनता ने उन्हें नहीं चुना उसके बाद एक बड़ा षड्यंत्र उन्होंने रचा और षड्यंत्र भी अब उनका फेल हो चुका है, साजिशें भी उनकी नाकाम हो गई हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि इस पर लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जिस तरीके से जेल में रहकर लालू प्रसाद यादव ने सरकार तोड़ने की बात कही है, इसको लेकर एक यूजर ने लिखा है कि लालू झारखंडी जेल में सजा काट रहे हैं या मजा कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने तुरंत पहल कर लालू को झारखंड, बिहार के बाहर किसी बीजेपी शासित राज्य में या दिल्ली के तिहाड़ जेल में रखना चाहिए। पिछली खबर आई थी कि रिम्स के डायरेक्टर के बंगले पर लालू आराम फरमा रहे हैं और बंगले वाला गेस्ट हाउस में। इसी के साथ आपको बता दें कि यूजर ने लिखा है कि जेल में कौन है, ये तो रिम्स के डायरेक्टर के बंगले में इलाज करवा रहे हैं और डायरेक्टर गेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि एक यूजर ने कहा है कि ये रिम्स में बैठा सरकार बनाना चाहता है। लोग कह रहे थे कि युवा मुख्यमंत्री क्या जबरदस्त प्रदर्शन किया है, उसका बाप
उसका चारा बाप चोर मरते मरते सरकार गिराना चाहता है। इनका ये कहने का मतलब है कि उसका चारा चोर बाप मरते मरते सरकार गिराना चाहता है। ये एक यूज़र ने लिखा है लालू प्रसाद यादव के बारे में और इसी के साथ तेजस्वी यादव के बारे में। इसी के साथ एक यूज़र ने लिखा है कि अहमद पटेल के बारे में उन्होंने कुछ जिक्र किया। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि लालू यादव को ये बात समझनी चाहिए और लालू यादव ये बात कभी नहीं समझ सकते। फिलहाल वो झारखंड सरकार की कृपा से रिम्स डायरेक्टर के बंगले में रहकर फ़ोन से एनडीए सरकार गिराने की जुगत कर रहे हैं। कानून पावरफुल के ठेंगे पर होता है जेल और जेल अथॉरिटी ठिन्हों पर बैठकर नतमस्तक हैं। इसी के साथ एक यूजर ने अर्णव गोस्वामी से इसे जोड़ते हुए उन्होंने कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अर्णव गोस्वामी फोन करने के चक्कर में जेल पहुंच गए, पर लालू जी ठहरे बीमार आदमी और तथा कथित जेल में रिम्स के गेस्ट हाउस में समय और सजा काट रहे हैं। बेचारे रोज अपना हालचाल बताने के लिए फ़ोन करते रहे होंगे। अब ये अपराध है, ये उन्हें नहीं पता है। इससे इन नेताओं को क्या मतलब? उन्होंने ये सवाल खड़ा किया जिस तरीके से अर्णव गोस्वामी को जब तलोजा जेल में शिफ्ट किया गया था तो एक बहाना बनाया गया था मुंबई पुलिस की तरफ से। उनका ये कहना था कि वो फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि उन्होंने फ़ोन का इस्तेमाल नहीं किया। उनका फ़ोन पहले ही जब्त हो गया था। इसी के साथ सोशल मीडिया पर एक्टिव होने की बात कही गई थी, जो बाद में साफ हुई कि ऐसा नहीं था। उन्होंने सोशल मीडिया पर उनका कोई अकाउंट नहीं है और वो एक्टिव नहीं थे। ये मुंबई पुलिस की तरफ से झूठ बोला गया था, लेकिन उनको किस तरीके से तलोजा जेल में शिफ्ट किया गया। लेकिन अब लालू प्रसाद यादव जो गेस्ट हाउस में रहकर फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये जो खुलासा है वो बीजेपी के ही नेता कर रहे हैं, सुशील कुमार मोदी ही कर रहे हैं, तो क्या अब उनको तिहाड़ में शिफ्ट किया जाएगा? और तिहाड़ में शिफ्ट किया जाना चाहिए, ऐसी लोगों की मांग है। इसी के साथ एक यूजर ने लिखा है कि लालू प्रसाद यादव रांची रिम्स से ही एनडीए के विधायकों को फोन कर महागठबंधन में शामिल होने को कह रहे हैं। यही नहीं, लालू प्रसाद ने कई नेताओं को मंत्री पद देने का प्रस्ताव रखा है और ये आरोप जो लगाया है वो सुशील मोदी ने लगाया। तो आप समझ सकते हैं कि एक बड़ी साजिश, एक बड़ा षड्यंत्र नाकाम हो गया है और बीजेपी की भारी जीत हुई है। गृह मंत्री अमित शाह से यह मांग की जा रही है कि लालू प्रसाद यादव को तिहाड़ जेल शिफ्ट किया जाए। तो क्या अब षड्यंत्र और साजिश का खुलासे के बाद लालू प्रसाद यादव को तिहाड़ शिफ्ट किया जाएगा? और बीजेपी की बिहार में भारी जीत हुई है, स्पीकर चुन लिए गए हैं विजय कुमार सिन्हा। तो इसी पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।